अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं क्लास 6 एंट्रेंस वालों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस क्लास में जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए। और मैं इस टॉपिक को अभी फुली डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप लोग हो सके तो अपनी कॉपी में इस मेन पॉइंट को नोट कर ले। ऐसा नहीं है कि सब बुक से ही होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उसमें से निकाल कर बोर्ड पर लिखवा दूंगी। ऐसा नहीं है सब पूरा बुक अगर पढ़ते होंगे तो वो तो फिर समझ में भी नहीं आता, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। इसमें से मैंने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को निकाला है, उसको मैं बोर्ड पर आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। सुपर सेंस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टॉपिक हमारा क्या है, सुपर सेंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 एंट्रेंस के लिए। तो सुपर सेंस कैसे सेंस को कहते हैं? सुपर सेंस मीन्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर सेंस, सेंस का भी सेंस मतलब बहुत ज़्यादा पावर, वैसा सेंस जिसमें एक ऐसा पावर जो हम लोग किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, मान लिए हम लोग फूड लेते हैं ना, फूड खाते हैं, तो वो फूडिंग हो गया या फिर स्मेलिंग हो गया, या फिर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, किसी विज़न, किसी प्लेस को, मान ली ब्यूटीफुल प्लेस है, हम लोग देखने गए हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं, चाहे वो कोई कैसे भी प्लेस हो तो हम लोग देखते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे वर्क जो हमें सुपर सेंस हमें हेल्प करती है। जैसे मैं लिखवाती हूँ, सुपर सेंस में जैसे हो गया साइट ऑफ हेयरिंग, साइट ऑफ स्मेलिंग, साइट ऑफ टेस्टिंग। तो अलग अलग कैटेगरीज है सभी सुपर सेंस के। तो आप लोग को पता होगा जैसे कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं। वैसे ये बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा आई थिंक, बट फिर भी मैं आप लोग के सामने फिर से बता देना चाहती हूँ। जिसको पता है वो भी सही, जिसको नहीं पता है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो सुपर सेंस ऑर्गन हम लोग के मेनली 5 होते हैं। चाहे वो ऐसा नहीं है, बर्ड्स के लिए भी सुपर ऑर्गन होते हैं सेंस ऑर्गन। एनिमल्स में तो आ जाएगा बर्ड्स, ह्यूमंस, हम लोग। तो 5 मेनली टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन होते हैं। तो आप लोग नोट्स करते जाएं और मैं जैसे जैसे लिखवाते जाऊंगी आप लोग उसको रिवाइज करते जाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ लिख कर अब रख दिए, बस मैं जो बताती जाऊंगी उसको समझने पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा, लिखने पर कम कीजिएगा, माइंड में रखना है, ठीक है? कॉपी में सजाना नहीं है। The first one, sight of, sorry, sense of first one, sense of hearing, and the second one, sense of sight, सेंस ऑफ साइट। मैं लाइन वाइज आप लोग को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, अभी आप लोग लिखते चले हमारे साथ साथ। सेंस ऑफ टेस्टिंग, and the fourth, sense of smelling, sense of smelling, and the last one, sense of touching. तो सेंस ऑफ हेयरिंग से जैसे कि आप लोग गेस कर रहे होंगे कि हेयरिंग, हेयर मतलब होता है सुनना। तो सेंस ऑफ हेयरिंग हम लोग को सुनने में कौन हेल्प करता है? आप लोग को सभी को पता होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हो पढ़ाते हुए, तो किसका यूज़ से, किसकी हेल्प से आप सुन पा रहे हो? तो सेंस ऑफ हेयरिंग क्या हो जाएगा हमारा? ईयर।
हम लोग ईयर जो होता है ना, कान, आप लोग को पता होगा, तो उससे हम लोग सेंस ऑफ हियरिंग करते हैं। तो ये भी एक सुपर सेंस का ही है, सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो सुपर सेंस वैसे पावर को कहते हैं जो हम लोग किसी भी ऑर्गन के थ्रू, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो स्मेलिंग के पर्पज़ से हो, चाहे वो टेस्टिंग के पर्पज़ से हो, चाहे वो साइट विज़न देखने के पर्पज़ से। ओके, तो सेंस ऑफ हियरिंग क्या हो जाएगा हमारा? ईयर। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये कलर दिख रहा है, सेंस ऑफ हियरिंग क्या हो जाएगा हमारा? ईयर। एंड द सेकंड वन, सेंस ऑफ साइट। साइट मतलब क्या होता है? विजन, दृष्टि, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, मान लिया मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे देख पा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आप देख नहीं पा रहे हो। देख रहे हो तो किसकी हेल्प से देख रहे हो? तो आईज की हेल्प से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंस ऑफ साइट, जो हमें एक किसी चीज़ को, किसी भी प्लेस, ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग्स, किसी भी चीज़ को देखने में हमें हेल्प करती है। कौन? सेंस ऑफ साइट, आईज। तो आईज हमारा क्या हो जाएगा? सेंस ऑफ साइट, आईज। एंड द थर्ड वन, सेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग से तो पता चल रहा होगा कि हाँ, मतलब हम लोग कुछ भी फूड लेते हैं, मान लीजिए किसी दिन अच्छा मम्मी लोग अच्छा खाना बना देती है तो हम लोग बोलते हैं ना, खाते तो बोलते हैं वाह मम्मी टेस्टी। तो टेस्टी कैसे पहचान पाता है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्मेल कर लेते तो बोल देते हैं। कभी कभी होता है कि स्मेल से भी होता है, बट कभी होता है कि दिखने में ख़राब लगता है बट खाने के बाद लगता है कि हाँ टेस्ट तो है इसमें। तो वो किसके हेल्प से हम लोग पहचान पाते हैं? टंग के हेल्प से। ऐसा तो नहीं है कि मैं आँख से पहचान लेती हूँ या नाक से या फिर आँख से, ऐसा तो नहीं है। हम लोग टंग से पहचान पाते हैं किसी भी फूड को कि वो टेस्टी है या नहीं है। तो हमारा सेंस ऑफ टेस्टिंग क्या हो जाएगा? हमारा टंग। सेंस ऑफ टेस्टिंग क्या? टंग। फिर द फोर्थ, द सेंस ऑफ स्मेलिंग। तो इससे भी आप लोग को इजली वे में समझ में आ रहा होगा कि स्मेल करना। हम लोग किसी चीज़ को मान लिया घर पे तुम अच्छे अच्छे चीज़ बन रहे हैं, तो हम लोग आते हैं बाहर से पढ़कर तो बोलते हैं वाह क्या स्मेल आ रहा है, बहुत फंटास्टिक, यम्मी, इस टाइप से बोलते हैं ना कि वाह इतना अच्छा धमा, कहाँ से आ रहा है स्मेल। तो किससे पता कर पाता है? ऐसा तो नहीं है कि हाँ देख लिया तो मैंने पता कर लिया कि स्मेल अच्छा आ रहा है या फिर खाना अच्छा बन रहा है, या आँख से, नाक से, इससे होता है, सॉरी आँख से या कान से नहीं ना, वो नाक से होता है, नोज़ से। तो हम लोग स्मेल करने का चीज़ किसके थ्रू करते हैं? नोज़ से। तभी तो सेंस ऑफ स्मेलिंग हमारा क्या हो जाएगा? नोज़। तो सेंस ऑफ स्मेलिंग हो जाएगा हमारा नोज़। एंड द लास्ट वन, सेंस ऑफ टचिंग। अब टचिंग से पता चल रहा कि टच करने से कैसे। तो हम लोग एक प्लांट्स पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। चलिए प्लांट्स में पहले ह्यूमन भी बॉडी पे देते हैं। हम लोग मान लिए फीवर होता है तो हम लोग टच करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर लोग के पास भी जाते होंगे तो टच करता होगा, या फिर घर पे भी मम्मी लोग या कुछ भी इस टाइप से टच करते हैं कि हाँ ऐसे फीवर है या नहीं है। तो किससे टच करते हैं? तभी तो हमें स्किन को टच करती है तभी तो पता चलता है कि हाँ कुछ मतलब फीवर है नहीं है, या फिर बॉडी हीट है नहीं है। तो वो किससे पता चलता है? सेंस ऑफ टचिंग। जैसे एक प्लांट्स में है डू नॉट टच मी, एक प्लांट्स है जिसे टच करने पे वो क्या होता है? मुरझा जाता है। वैसे खिला हुआ रहेगा, जैसे टच करोगे मुरझा जाएगा। तो वो सेंस नहीं, उसमें नहीं चला जाएगा। वैसे एग्जांपल ह्यूमन बॉडी पे सही है। हीटिंग से टेम्परेचर बॉडी को पता करती हूँ, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठंडा लग जाता है या घर ये फीवर हो जाता है तो हम लोग स्किन को टच करते हैं, पता करते हैं। या फिर कुछ बना रहे हैं, कुछ गर्म चीज़ को टच कर देते हैं, तो उससे तो नहीं होगा, क्योंकि अब वैसे हो सकता है स्किन टच हो रहा है ना। तो इसकी टचिंग, सेंस ऑफ टचिंग हमारा क्या हो जाएगा? स्किन। क्यों स्किन ऐसे मान ली कोई गर्म चीज़ पे रख दिए, हमारा स्किन गया तो, तो टचिंग हुआ तभी तो स्किन में, कैसे पता चला? चलिए सेंस ऑर्गन तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो मैं इसमें इस टॉपिक में हमारा है कि हाउ एनिमल्स फाइंड देयर फूड्स। एनिमल अपना फूड जो होता है, एनिमल्स वो किससे प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही तरह से खाना खाते हैं। हम लोग जिस टाइप से लेते हैं फूड वैसी प्लांट्स भी लेता होगा, वैसी बर्ड्स भी लेता होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी का प्रोसेस फूड लेने का अलग अलग होता है। तो उसी में मैं आपको बताऊँगी प्लांट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि प्लांट्स कैसे अपना फूड लेते हैं।
तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे आप लोग को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं? तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आइए लिखिए। प्लांट्स मेक, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, how animals find their food, एनिमल अपना फूड किस तरह से कैसे प्राप्त करता है, कैसे ऑब्टेन करता है। तो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसी के जरिए प्लांट्स अपना फूड बनाता है। ठीक है, तो प्लांट्स मेक या ऑब्टेन बोलिए या मेक बोलिए, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स मेक देयर या सिंथेसाइज, प्लांट्स मेक देयर plants synthesize their own food, plants synthesize their own food through a process called photosynthesis। किस प्रोसेस से? एक प्रोसेस है ये, तो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस on food through a process called photosynthesis। ओके, तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है, ऐसा नहीं है हम लोग अपना फूड खुद से बनाते हैं। ऐसा होता है क्या कि हम लोग मान लिए प्लांट्स में जैसे कि सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, CO2 की पड़ती है, क्लोरोफिल की पड़ती है, वाटर की पड़ती है। तो हम लोग को भी अगर मान लिए वाटर तो हम लोग मिलता ही है, जिससे सनलाइट जाकर छत पर से खड़ी होकर सनलाइट ले लेंगे, और गैसेस तो कुछ आते ही रहते हैं हम लोग के बॉडी में एंटर करता ही है, और वाटर ले लेंगे तो क्या हम लोग के पेट में खाना बन जाएगा? क्या हम लोग सोचेंगे, इमेजिन कहीं आज बिरयानी बनाना है और जाके धूप से सनलाइट ले लिए, वाटर ले लिए, अगर घर से गैसेस तो इंटर करता है, तो क्या हमारे पेट में भोजन बन जाएगा, फूड बन जाएगा? नहीं ना। कि हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, हम लोग किसी प्लांट्स या किसी एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है। अब वो प्रोसेस किस प्रोसेस से बनाता है? तो फोटोसिंथेसिस से बनाता है। तो वही बोल रहा है कि प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, मैंने लिखा हाँ, प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, या बोलिए प्लांट्स ऑब्टेन देयर ऑन फूड, या प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, ऑल आर सेम। तो प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसका केमिकल रिएक्शन भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज के फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज प्लस O2 प्लस एनर्जी। चलिए, केमिकल रिएक्शन लिखना ज़रूरी होता है, इससे भी क्वेश्चन दे देते हैं। गॉट इट? ओके, देन फोटोसिंथेसिस में ही होता है कि एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है। तो आप लोग को वैसे पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट नहीं भी पढ़े डोंट वरी, मैं पढ़ाती हूँ अभी। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओह माय गॉड,
चलिए फर्स्ट वन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कैसे कहते हैं? प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। आपको बोलेगा कि क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, कॉल ऑप्शन मिलेगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, कुछ भी डाल सकता है ऑप्शन में, बस उसमें ऑप्शन क्या रहना चाहिए? प्रोड्यूसर। तो प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स जब अपना भोजन खुद बनाता है तो क्या कह रहेगा? प्रोड्यूसर। राइट डाउन, plants make their own food is called प्रोड्यूसर। अच्छा आप लोग बताइए कि हम लोग प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है? चलिए बताइए, इससे तो पता चल रहा है ना, जब प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड तो क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर। तो हम लोग क्या अपना फूड खुद से बनाते हैं? बोलिए नहीं ना, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी एनिमल के मीट या फिर प्लांट्स, तो ये सब पे हम लोग डिपेंड करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर। ओके, जब हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे तो कंज्यूमर, और वैसा प्लांट्स वैसे जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। तो ह्यूमन बींग्स क्या आ जाएगा? कंज्यूमर में। हम लोग क्या आ जाएंगे? कंज्यूमर में। द सेकंड वन, कंज्यूमर। प्लांट्स डू नॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड कंज्यूमर। प्लांट्स डू नॉट क्रिएट ऑन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूस कंज्यूमर। ओके, तो प्लांट्स डू नॉट क्रिएट, क्रिएट मतलब क्या था? बनाना। प्लांट्स अपना भोजन, प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड, यहाँ पर हाँ सही है। आप लोग लिखते चलेंगे। ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ऑन फूड या डू नॉट सिंथेसाइज ऑब्टेन देयर फूड, मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ऑन फूड या सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, तो ऑर्गेनिज्म डू नॉट क्रिएट देयर ऑन फूड is called consumer। तो प्रोड्यूसर कैसे बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड, जब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाता हो, खुद से सिंथेसाइज करता हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर क्या होगा? प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ऑन फूड, इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कंज्यूमर। ओके,
इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। डन। तो अब इस इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो फूड के हैबिट पे भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप्स में बांटे हैं? मेनली थ्री टाइप्स में बांटे हैं आपके अकॉर्डिंग। क्लास 6 के बेसिक होता है तो उसके हिसाब से मेनली थ्री टाइप्स में बांटा गया है। क्या क्या? फर्स्ट क्या हो जाएगा? हेर्बीवोरस, सेकेंड वन कार्निवोरस एंड द थर्ड वन ओमनिवोरस। ठीक है, चलिए उसको भी लिखवा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स पे कितने टाइप में बांटा गया है? 3। कैटेगराइज दी animals on the habit of their food, on habits of their food। लाइक फर्स्ट वन क्या हमने बताया है? हेर्बीवोरस। फर्स्ट वन हेर्बीवोरस, लिखते चलिएगा साथ साथ। एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। हेर्बीवोरस कैसे एनिमल्स को बोलेंगे? कैसे? तो वैसा एनिमल जो सिर्फ क्या खाता हो? प्लांट्स खाता हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हेर्बीवोरस। एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, ईट ओनली प्लांट, तो वो क्या कहलाएगा? हेर्बीवोरस। एग्जाम्पल तो आप लोग भी लिख लीजिए खुद से, वैसे मैं लिखवा रही हूँ। गॉट, काव, एटसेट्रा। ओके, आप लोग घर पे भी देखते होंगे गॉट, कॉव, बकरी होते हैं, जो गाय होते हैं, वो सब क्या तुम लोग वो तो सिर्फ क्या खाता है? वो एनिमल को नहीं खाता है। वो क्या खाता है? वो फ्लैश ईटिंग ओनली प्लांट्स, सॉरी, वो ओनली प्लांट्स को खाता है, तो वो क्या कहलाएगा? हेर्बीवोरस। तो गॉट, अ कॉव और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो सिर्फ क्या घास ये सब खाता है, प्लांट्स को खाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हेर्बीवोरस। एंड द सेकंड वंस कार्निवोरस। The second one's carnivorous. Carnivorous. एनिमल, वैसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को ईट करता हो। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो एनिमल को ईट करेगा क्या कहलाएगा? वो कार्निवोरस। जैसे होता है लायन, डियर को खा जाता है ना, ये तो पता होगा। लायन हो गया, डियर हो गया, फिर टाइगर हो गया, ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे को मार कर ही खाता है। स्नैक हो गया, स्नैक्स जो होता है सांप, वो सब क्या करता है? एक दूसरे को मार कर खाता है। ऐसा नहीं है कि वो जाकर पेड़ पौधा खा लेगा, कहीं पे घास लगा रहेगा तो घास खा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे लायन होता है क्या? डियर को खाता है ना, एनिमल को तो मार कर खा गया। स्नैक हो गया, काइट हो गया, इस टाइप का जितने एनिमल्स होते हैं जो दूसरे को सिर्फ मार कर खाता है, वो क्या कहलाएगा? हमारा कार्निवोरस। द एनिमल eat another animal या other animals, like example हमारा क्या हो जाएगा? लॉयन, डियर, काइट, टाइगर,
तो आप लोग खुद से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। लॉयन, टाइगर, डियर, एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन क्या, ओमनीवोरस। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्या हैं, ओमनीवोरस हैं। कैसे, हम लोग तो प्लांट्स भी खाते हैं। ऐसा नहीं है प्लांट्स मतलब ये मत समझना घास वास, ऐसा होता है ना कि हम लोग प्लांट्स से ही बना चीज़, जैसे सब्जी उब्जी खाते हैं ना, तो सब्जी भी क्या प्लांट्स में ही आता है ना। तो हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस। जो दोनों चीज़ खाता है वो दोनों चीज़ में खुश रहता है, वो प्लांट्स में भी खुश रहता है, वो एनिमल खा के भी खुश रहता है। तो आप लोग क्या है, ओमनीवोरस। आप लोग क्या, मैं भी हूँ साथ में। एनिमल्स क्या हो गए, हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या हो गया, ओमनीवोरस। व्हाट हैपेंड, सामने